नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीएन मोर स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका दूसरा नाम होता है बायो-सैवर्ट का नियम। अगर आप लोगों को पेपर में इस हेडिंग में से किसी एक का नाम दे तो आप लोग को घबराना नहीं है, केवल करके आ जाना। ओके, बायो-सैवर्ट का नियम दे दे या फिर दे दे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोग को क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 5 नंबर का लगभग आता है। केवल आप लोग को इस चित्र बना के और उसका प्रूफ करके दिखाना, आप लोग को जो है 5 नंबर मिल जाएगा। तो बायो और सैवर्ट जो थे एक विज्ञानी थे। कहाँ के विज्ञानी थे? फ्रांस के विज्ञानी थे। बायो और सैवर्ट यानी 2 वैज्ञानिक थे। बायो और सैवर्ट 2 वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक? फ्रांस के। और इन्होंने जो है 1820 ईस्वी में क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो हमारा धारावाही चालक है उसके किसी निकट बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड है, यानी निर्भर है। क्या बताया इन्होंने? बताया कि किसी धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड है। तो किस किस बातों पर डिपेंड करता है मैं आप लोग बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो जो धारावाही चालक है उसमें बहने वाली धारा पर डिपेंड करता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है इस धारावाही चालक में जो बहने वाली धारा उसके समानुपाती हो, यानी जो B है प्रोपोर्शनल हमारे I के होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग को इसका दिशा ज्ञात करना तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है 4 उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और जो अंगूठा धारक दिशा में। तो आप लोग दोस्तों देखिए, धारक दिशा में क्या अंगूठा है और जो 4 उंगलियां है बिंदु P पर है और उस पर उसके तल पर बाहर के लोग किसके बाहर की ओर जो लग रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बाहर की ओर। ओके दोस्तों, ये 4 बिंदु किसकी ओर है? बिंदु P की ओर है और एक धारक दिशा, तो तल के लंबवत जो है बाहर की ओर लग रहा है। ओके, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बाहर की ओर लग रहा है। तो बायो-सैवर्ट ने बताया कि जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बहने धारावाही चालक में बहने वाली धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। और क्या बताया? और उन्होंने बताया जो बिंदु B है यानी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इस लघु अवयव के समानुपाती होता है। क्या बताया? किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस लघु अवयव डेल्टा L के क्या होता है? समानुपाती होता है। डेल्टा L के समानुपाती होता है। और किस पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र? और जो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के निकट बिंदु P के कोण की ज्या के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी sin थीटा के बराबर होता है। और इन्होंने बताया कि धारावाही चालक के निकट बिंदु P पर P की दूरी जो के होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r जो होता है B प्रोपोर्शनल होता है। तो इन 4 बातों पर जो है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम पालन करता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सैवर्ट ने, यानी जो बायो और सैवर्ट थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सैवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा, बहुत से धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। क्या क्या? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए, यानी बहुत सारे प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर, किन प्रयोगों के आधार पर? उन्होंने धारावाही चालक के प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक की, किसी हमारा धारावाही चालक है, ओके, किसी धारावाही चालक के लघु अवयव मतलब एक छोटा सा खंड, इसी धारावाही चालक के अंदर हम लोग एक क्या लेते हैं? छोटा सा खंड लेते हैं। अब ये छोटा सा खंड हमारा जो है A और B है, ये हमारा क्या है? छोटा सा खंड है जिसके बीच की दूरी क्या है? डेल्टा L है। ओके, एक धारावाही लघु अवयव के कारण उसके निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके निकट P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ओके, जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इससे पहले मैं आप लोग बताया किस पर निर्भर करता है, तो आइए लिख के बताता हूँ मैं आप लोग को किस किस बातों पर जो है चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो B है हमारा, B है वो किसके समानुपाती होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र B है ये हमारा जो है चालक में बहने वाली धारा क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा I। P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? I। और चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो B है हमारा, जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा B है उस धारावाही चालक के लघु अवयव खंड की क्या होता है? समानुपाती होता है। धारावाही चालक के लघु अवयव के खंड क्या होता है? समानुपाती होने बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा एल हो जाएगा।
बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। और किन बातों पर निर्भर करता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है धारावाही चालक के निकट बिंदु P के कोण की क्या होता है? समानुपाती होता है। कोण की ज्या के साइन थीटा के समानुपाती। बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा? बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा हो जाएगा। कोण की ज्या यानी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, जो थीटा बन रहा है वो साइन थीटा होगा, यानी धारावाही चालक के निकट बिंदु P के कोण की क्या हो जाएगा? समानुपाती होगा, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और क्या होता है? और जो होता है धारावाही और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारावाही चालक के निकट बिंदु P पर उनके बीच की दूरी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/, व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके दोस्तों, तो इन चार बातों पर क्या होता है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है। एक बार और बताता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी पर। तो दोस्तों जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा चालक बहने वाली धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। ओके, धारा चालक बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा एक धारावाही चालक के लघु अवयव यानी लघु खंड की क्या होता है? डेल्टा एल के समानुपाती होता है। और बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा यानी होता है धारावाही चालक के किसी बिंदु P पर की कोण की ज्या के क्या होता है? समानुपाती, यानी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा हम लोग लेंगे इधर। और बी प्रोपोर्शनल 1/r² का मतलब होता है दोस्तों किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के जो बीच की दूरी होता है लघु अवयव से P के, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी बी प्रोपोर्शनल 1/r²। बी प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/r²। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? चारों सूत्रों को मिलाने पर क्या करेंगे? चारों सूत्रों को मिलाने पर, चारों सूत्रों को मिलाने पर, चारों को मिलाने पर, चारों को मिलाने पर। ओके दोस्तों, चारों को मिलाने पर हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग देखिए बी समानुपाती इन सब के। बी क्या है? समानुपाती बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल है, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बी प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो आप लोग जो है बी को बी लिख लीजिए। ओके, बी को हम लोग बी लिख लिया और समानुपाती लगा दिए। क्या लगा दिए? समानुपाती लगा दिए। एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और शेयर कर दीजिए। तो बी प्रोपोर्शनल किन किन बातों पर किसके किसके प्रोपोर्शनल है? तो हम लोग बी प्रोपोर्शनल लगा लिए। ओके, बी प्रोपोर्शनल क्या लगा लिए? बी प्रोपोर्शनल इन सब के समानुपाती है तो हम लोग बी प्रोपोर्शनल लगा लिए। एक बार फिर क्या लिखेंगे? किसके किसके समानुपाती है? आई है। ओके, और किसके समानुपाती? डेल्टा एल। डेल्टा क्यों लगाए? डेल्टा इसलिए लगा कि लघु खंड यानी बहुत छोटा सा खंड है। ये आप लोग को दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया। ओके, बहुत सा छोटा खंड है, धारावाही चालक है, हम लोग बहुत छोटे सूक्ष्म कण पर हम लोग इसका डेल्टा एल मांगते हैं, यानी बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल। और किन बातों पर निर्भर है? साइन थीटा के, यानी साइन थीटा। ओके, साइन थीटा बटे बटे क्या लगाने? साइन थीटा बटे क्या? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो इस धारावाही चालक के किसी बिंदु P पर जो इनके बीच की दूरी होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी प्रोपोर्शनल आई 1/r², यानी एक तो ऊपर हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? r²। एक को लिखेंगे नहीं, एक का गुणा इसमें हो तो वही आएगा। तो बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², ये हमारा सूत्र निकला। अब आप लोग का जो मेन सूत्र होता है दोस्तों, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको कहते हैं नियतांक। तो ये कांस्टेंट हटेगा जब आप लोग कोई एक नियतांक लगाएंगे। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? बी पर बराबर लगाइए। जब प्रोपोर्शनल को हटा के हम लोग बराबर लगाते हैं तो हम लोग को एक नियतांक लगाना पड़ता है जो दिया गया है बायो और सेवेट के अनुसार। क्या लगाते? म्यू नॉट बटे क्या लगाते? 4 लगाते। म्यू नॉट बटे 4 प्रोपोर्शनल हटाए, म्यू नॉट बटे 4 बढ़ाए। प्रोपोर्शनल हटाकर हम लोग बराबर लगाए और म्यू नॉट बटे 4 इसलिए लगा क्योंकि प्रोपोर्शनल हमको हटाना था। तो और क्या क्या बचा हमारा? आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या होगा? r²। तो दोस्तों यही हमारा किसका सूत्र है? ये हमारा किसका सूत्र? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो धारावाही चालक है उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमारा होता है बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 म्यू नॉट बटे 4 आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। हमारा जो होता है सूत्र होता है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारे विस्तार रूप से बताया गया था। एक बार और बता देता हूँ, बी प्रोपोर्शनल आप लोग को अगर याद करना हो तो बी प्रोपोर्शनल आई याद कर लीजिए, बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बी प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर आप इन चारों को याद रखोगे
तो आप लोग आसानी से जो है इसका प्रूफ करके दिखा सकते हो कि धारावाही चालक के बाद किसी बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यही सूत्र होता है। अगर आप लोग कोई पूछ ले बायोट-सावर्ट के नियम को बताइए, तो बी प्रोपोर्शनल म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा या साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हमारा जो है बायोट-सावर्ट का नियम है। तो यही बताए थे हमारे बायोट-सावर्ट ने। ओके, बायोट-सावर्ट एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और कब बताया? 1820 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया था? कोई धारावाही चालक होगा, ठीक है, ये हमारा क्या कोई धारावाही चालक है। ओके, उसके निकट बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इन्होंने क्या बताया है? धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड रहता है। तो किस किस कारकों पर निर्भर करता है? धारा में बहने वाली, चालक में बहने वाली किस पर? धारा पे निर्भर करता है, और लघु अवयव के डेल्टा एल पर, और दोनों के कोण की ज्या पर, और उनके बीच की दूरी आर पर जो है निर्भर करता है। तो बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इन चारों को अगर आप लोग याद रखे होंगे, आपका पेपर में 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, पूरा समझ में आ जाएगा। और हम लोग जो है बी जो है सबके प्रोपोर्शनल, यानी बी को हम लोग एक बार लिखे किसके किसके, बी प्रोपोर्शनल आई, फिर बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, और 1/r², यानी एक ऊपर रहेगा, r² नीचे रहेगा। तो r², यानी हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाए? बराबर लगाए, और नियतांक जो है म्यू नॉट बटे 4 पाई, और टोटल इसी प्रकार रहा आई डेल्टा या साइन थीटा बटे r²। तो यही हमारा सूत्र है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।